रेलवे टीसी नई भर्ती आ चुकी है, 10वीं पास है तो ये डॉक्यूमेंट लेकर इस तरीके से फॉर्म भरना है। क्या क्या चीजें भरनी है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और आपका ये प्रोसेस है। आपकी क्वालिफिकेशन एज वगैरह बताई गई, 10वीं पास है और ये जोन है, किस किस जोन से आपको फॉर्म भरना है पूरी बात करेंगे। इसके साथ ये भी बताया गया, काफी कुछ बताया गया है, फीस वगैरह एक एक चीज बताई गई। पूरी वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर जो चीजें बताऊंगा आगे चलकर आप गलती कर दोगे उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई मेरी जवाबदेही नहीं है। फॉर्म रिजेक्ट होता है, 90% बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। फिर कहोगे सर हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया, इसके बाद में कोई सोल्यूशन, तो बाद में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। भाई वीडियो आप यहां से लगिए, लास्ट तक देखिए, 7-8 मिनट में आपका कुछ भी नहीं होगा। वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए आपका। रेलवे में टीसी के पदों पर सीधी भर्ती, 12वीं पास है, 10वीं पास है, किसी भी स्ट्रीम से है, 10वीं के अंदर जितने मर्जी परसेंटेज आपके नंबर है, तो मेरे भाई आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, एज भाई काफी अच्छी दी गई है, 18 से 45 साल, जोन वाइज सभी जोन में आवेदन कर सकते हैं। पद है 8000 प्लस, आवेदन शुरू। सुनहरा मौका सरकारी नौकरी पाने का, एक बेहतरीन सरकारी गवर्नमेंट, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक बेहतरीन सैलरी दी जाती है इसके अंदर। तो चलिए मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया है। रेलवे टीसी टीटीई सीधी भर्ती 2026, 8475 पदों पर बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, बिना परीक्षा ऑल इंडिया भर्ती रहने वाली है। देखिए क्या देगा, 8475 टोटल आपके पद है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। कितने पद है? 8475 पद है। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। काफी सारे बच्चे कहते हैं एग्जाम से बचना चाहते हैं, तो इसके अंदर एग्जाम नहीं होगा, तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी, केवल सामान्य इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू तो दे सकते हो आप लोग। इंटरव्यू में क्या होता है, आपका चलने का तरीका, उठने बैठने बोलने का तरीका, क्या आप सामने वाले को हैंडल कर सकते हैं, क्या कुछ बोलेगा तो आप बोल सकते हैं, घबरा तो नहीं रहे हैं कि लल्लू नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरीके से। आवेदन शुल्क 0 रुपए, कोई फीस भी नहीं लगेगी। लीजिए भाई, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी, सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त में आपको आवेदन करना है। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी जुलाई महीने के अंदर ही है, कब तक है वो भी बात करेंगे। देखिए भाई, कार्य और जिम्मेदारियां आपको क्या करना होगा, काम क्या है भाई, काम भी तो देख लेते हैं पहले। काम क्या है? काम है रेलवे काउंटर पर टिकट देना। टिकट काउंटर संचालक होता है आपका। ठीक है, बड़े रेलवे स्टेशन पर मैनुअल टिकट काउंटर पर बैठकर यात्रियों को टिकट जारी करना। ठीक है, उसके बाद में ऑटोमेटिक टिकट मशीन। ठीक है, स्टेशनों पर लगे आधुनिक मशीनों से टिकट निकलवाने में यात्रियों की सहायता करना और सिस्टम को मैनेज करना। ठीक है, खड़े रहना, जो निकाले, ठीक है, नहीं निकाल दिया है तो आप निकाल कर दे सकते हो। जैसे अभी आजकल क्या कि फोन से स्कैन होकर भी टिकट निकल जाती है। देखिए ये जोन है आपके। पोस्टिंग स्थान, 12 जोन के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी। 12 जोन के अंदर 188 टोटल नंबर ऑफ स्टेशन है। 188 के ऊपर आपकी जॉब लगेगी। जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद के अंदर कुछ अलग अलग स्टेशन होंगे, वहां पर लग सकती है आपकी। ठीक है, रहेगी अहमदाबाद के अंदर, लेकिन आपकी पसंद के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए राज्य, प्रमुख राज्य की बात करूं जहां पर आपका ये जोन है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, लखीमपुर, ठीक है, वाराणसी, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, इनके अंदर है आपकी। ठीक है, और भी काफी है, जैसे एमपी के अंदर भी तो है आपका, मध्य प्रदेश के अंदर भी तो है। अगर मैं प्रमुख स्टेशन की बात करूं, जो बड़े स्टेशन उनकी बात करूं, इसके बाद में और भी है, गाजियाबाद, तुगलकाबाद, आसनसोल, मानसा, मौर्या। ठीक है, ये कुछ है, दुर्गापुर। आप अपने जोन के स्टेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी शहर, ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन कर सकते हैं, कहीं से भी हैं, किसी भी कोने से फॉर्म भर सकते हैं। कौन आवेदन कर सकता है, फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म भर कौन सकता है? तो पात्रता मापदंड की मैं बात करूं, बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन की। अगर आप 10वीं पास हैं, कोई भी न्यूनतम प्रतिशत नहीं है, 10वीं ग्रेजुएशन, आईटीआई या डिप्लोमा धारक योग्य है, सिर्फ 10वीं है और 10वीं से कुछ और भी ज्यादा आगे है, तो मेरे भाई आप फॉर्म 101% फॉर्म डाल सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा देख लीजिए भी, अधिकतम 45 वर्ष आयु में छूट के साथ में अधिकतम 50 वर्ष तक के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
छूट के साथ में 50 वर्ष और अधिकतम यूआर के लिए 45 वर्ष बताया गया है। योग्य उम्मीदवार कौन है? पुरुष, महिलाएं, विवाहित महिलाएं, अविवाहित, आम पब्लिक, कोई भी अप्लाई कर सकता, कोई भी, कोई इसके अंदर हाइट, कोई भी हाइट नहीं होती है, कोई भी किसी भी तरीके का है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भी, जनरल पब्लिक, एक्स सर्विसमैन वगैरह, पूर्व सैनिक जो है वो भी अप्लाई कर सकते। देखिए सिलेक्शन प्रक्रिया बिना परीक्षा की नौकरी कैसे मिलेगी? सबसे पहले देखिए क्या बताया गया है। सबसे पहले बताया गया सामान्य इंटरव्यू होगा, नॉर्मल इंटरव्यू होता है। देखिए क्या होगा, हिंदी भाषा में एक बेसिक और सामान्य इंटरव्यू, कोई लिखित परीक्षा नहीं। सेकंड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है, आपकी 10वीं की मार्कशीट और पहचान पत्रों, आईडी प्रूफ जो होगा, प्रमाणिकता की जांच होगी। जो भी आप डॉक्यूमेंट आप लगाओगे उन सभी डॉक्यूमेंट की मैनुअली जांच की जाएगी। उसके बाद देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी, ठीक है। इंटरव्यू डीवी के आधार पर सीधी मेरिट और सीधी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब अप्लाई कैसे करना होता है, आवेदन कैसे करें? ऑफलाइन प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले देखिए A4 पेज लेना है, A4 साइज में रेलवे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट निकलवाइए, ठीक है। ये फॉर्म मिल जाएगा आपको। फॉर्म में अपनी बेसिक जानकारी, नाम, पता, शिक्षा भरे और पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं भेज दूंगा, ठीक है। जो फॉर्म है आपका A to Z फॉर्म 01 नाम से है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देगा टेलीग्राम ग्रुप का। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स देखिए मार्कशीट हुआ, आधार आदि अटैच करें और फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। सेल्फ अटेस्टेड होता है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। जैसे साइन करके आपका नाम लिखिए, उसके नीचे डेट डाल दीजिए। नोटिफिकेशन में दिए गए पोस्टल एड्रेस पर जुलाई 2026 तक बाय पोस्ट भेज देना होगा। उसके बाद में कोई वो नहीं रहेगा कि भाई आपने भेज दिया और वहां पे आपके द्वारा पहुंचा नहीं, तो वो उसके अंदर आपकी गलती रहेगी। एड्रेस सही से डालकर भेजना होता है, बाय पोस्ट भेजना होता है। फॉर्म कैसे भरना है ये ध्यान से सुनिए। विजुअल गाइड, सबसे पहले अपनी फोटो चिपकानी है। यहां अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकानी है। आपको सबसे पहले एक फोटो चिपकानी है जो कि लेटेस्ट टाइम की हो और 6 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी ना हो तो और भी अच्छा है। यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी। यहाँ अपने रेलवे स्टेशन का नाम लिखिए जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं। जोन भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपना जोन लिख सकते हो, उसके अंदर जोन के अंदर आपको अलग अलग तरीके दे। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि जनरल से हूं मैं, एक्स सर्विसमैन से हूं, SC से हूं, OBC SC ST से हूं, OBC से हूं। ये सिलेक्ट करना आपको। जनरल पब्लिक या एक्स सर्विसमैन का बॉक्स के ऊपर आपको टिक करना है। यहाँ अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शैक्षणिक योग्यता डालनी है। आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने 10th एंड 12th कर रखी है, और कोई भी आपकी डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने अपनी ग्रेजुएशन भी कर रखी है वो भी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। कैटेगरी आपको बतानी है, जनरल पब्लिक है, एक्स सर्विसमैन कौन से है तो ये बताना आपको, ठीक है। यहाँ अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर करके और तारीख डेट दर्ज कर दीजिए। और इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट भी अपने अटैच करने हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट है जिनकी आपको फोटोकॉपी देनी है वो डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में अटैच करने, ये आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सबसे पहले देखिए 10वीं कक्षा की मार्कशीट आपको भेजनी है, फोटोकॉपी भेजनी है, ओरिजिनल नहीं भेजनी है। ओरिजिनल भेजोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फोटोकॉपी भेजनी है, सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी। उच्चतम शिक्षा का प्रमाण 10वीं तो भेजनी है, उसके बाद अपने 12वीं करके ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा जो भी कोर्सेज वगैरह कंप्यूटर कुछ भी कर देना, सब भेज देना। आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र की कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड भेजना है आपको, अन्य जो भी आपके पास पहचान पत्र है, पासपोर्ट साइज फोटो भेजनी है। कम से कम कितनी? कम से कम 4 आपको पासपोर्ट साइज की फोटो यहाँ पर भेजनी होगी। फॉर्म पर लगी हुई है भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म, ये ठीक है, जो आपको मैंने पीछे दिखाया वो फॉर्म। ध्यान दीजिए, फॉर्म भेजने का सही पोस्टल एड्रेस आपको जोन के आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में दिया गया है, लिफाफे पर ही वही पता आपको लिखना है। अब देखिए भाई क्या बताया गया है। अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। 8475 पदों की सीधी भर्ती रेलवे में बिना परीक्षा के प्रवेश करने का दुर्लभ मौका है। आज ही अपने जोन का नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, फॉर्म भरें और अंतिम तिथि 2 जुलाई 2026 से पहले अपना आवेदन पोस्ट करें, ठीक है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। हम ये दुआ करते हैं कि आपका इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेरी हो, कोई भी आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे की अपडेट आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।